हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आप सब लोगों को इस इतवार की आराधना में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं और प्रभु के पवित्र और सामर्थ्य नाम को लेकर आपके जीवनों में परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का आनंद को हम इस समय बोलते हैं, क्योंकि प्रभु भला है और उसकी भलाई और उसकी प्रशंसा हमारे जीवन में लगातार बनी रहती है। इसी के चलते हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। प्रभु भला है। मेरे साथ खोलिएगा, आज जिस विषय के ऊपर हम अध्ययन करने पर है उस विषय को मैं आपको बताने पर हूँ। मेरे साथ खोलिएगा पहले यिर्मयाह का किताब, उसका 1 अध्याय का 5। थैंक यू लॉर्ड। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। हाँ, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। मी तुला गर्भाशयात घडीले, हाँ, त्यापूर्वी तू मला ठाऊक होतास। तू उदरातून निघाल्यापूर्वी मी तुला पवित्र केले, मी तुला राष्ट्राचा संदेष्टा नेमिले आहे। उसके पहले भाग के ऊपर हम आज अध्ययन करने पर है, जिसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि पहले भाग उसी का 1 अध्याय का 5 वचन का पहला भाग, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। उत्पन्न होने से पहले ही तुझे अभिषेक किया, मतलब माँ के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। इस परमेश्वर हम लोगों के जीवन में चित्त लगाता है या ध्यान लगाता है, इस विषय के बारे में आज हम देखने पर है। एक उसके जैसे गर्भ में का जो अभी हमने वचन पढ़ा, उसके लिए एक बहुत अच्छा सा गीत भी है, गर्भ में रचने से पहले। इस तरह का एक गीत भी लिखा गया है इसी वचन के आधार पर हम आज देखने वाले हैं कि परमेश्वर जो है हमें गर्भ में रचने से पहले ही हम लोगों के ऊपर चित्त लगाता है या ध्यान लगाता है। हालेलुया। इस विषय के ऊपर हम आज कुछ बातों पर देखने पर है, क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप में यानी उसके समानता में बनाया है। हालेलुया। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति का किताब, उसका उसका पहला अध्याय और उसका 26वां वचन का दूसरा भाग हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति का किताब, उसका पहला अध्याय का 26वां भाग। समुद्रातील मासे, आकाशातील पक्षी, पहला भाग, माफ कीजिए, पहला भाग। मग देव बोलला, आपल्या प्रतिरूपाचा व आपल्याशी सदृश असा मनुष्य आपण करू। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में ये दो शब्द जो है, ये दो शब्द बहुत अलग अलग शब्द है। सबसे पहले है स्वरूप के अनुसार, स्वरूप, और दूसरा शब्द है समानता। समानता का अर्थ है परमेश्वर के अंदर जो गुण थे वे सारे इस मनुष्य के अंदर गुण पाए जाते थे, इसको कहते हैं समानता। और स्वरूप का मतलब जैसे परमेश्वर है, जैसे हम हैं वैसा ही परमेश्वर था। हालेलुया। इसका मतलब हमको 2 हाथ है तो परमेश्वर को भी 2 हाथ है, हमको 2 आँख है तो परमेश्वर को भी 2 आँख है, हमको 2 पैर है तो परमेश्वर को भी 2 पैर है। इसका अर्थ है हम लोगों के जीवन में ये जैसे परमेश्वर हम लोगों को बनाया या जैसे इमेज परमेश्वर ने हमको किया,
वैसे प्रभु जो है आपको और मुझको भी बनाया। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम के महिमा। इसके लिए मैं और एक वाक्य को आपके सम्मुख में जोड़ना चाहूँगा कि जैसे हम लोगों को 2 आँख है, वैसे परमेश्वर को भी 2 ही आँखें हैं। हालेलुया, हमें और ज़्यादा आँखों की ज़रूरत नहीं चाहिए, या तीसरी आँख या चौथी आँख की हमको ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पर। इसका मतलब हमारे ऊपर चित्त लगाने वाले उस परमेश्वर के बारे में हम इस समय देखने पर है, क्योंकि परमेश्वर ने जो है हमें उसके स्वरूप में और उसके स्वरूप में, जैसे उसको आँख है वैसे परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर के हाथों की हम सृष्टि है। मेरे साथ खोलिएगा इफिसियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 10वां वाक्य। इफिसियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 10वां वाक्य। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हाँ, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है हम उसके बनाए हुए हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा। इफिसियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 10वां वाक्य। और मसीह यीशु में उन भलों ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। उसके पहले भाग में इस तरह से लिखा हुआ है कि परमेश्वर के बनाए हुए हैं। हम जो है परमेश्वर के बनाए हुए हैं। मराठी। आपण सत्यकृत्य करावी म्हणून ख्रिस्त येशूच्या ठायी निर्माण केलेले असे आपण त्याचे हस्तकृती आहोत की सत्यकृत्य आचरित आपण आपला आयुष्यक्रम चालवा म्हणून हालेलुया, पूर्वी योजून ठेवली। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। और देवाने हाँ पूर्वी योजून ठेविली। हाँ, इसका मतलब हम उस परमेश्वर के हाथों के द्वारा बने गए हैं बोलकर यहाँ पर पौलुस अपनी पत्री में लिखता है। इसका कारण यह है कि परमेश्वर अपने हाथों में हमको रचा, अपने हाथों में बनाया, अपने हाथों से रचा बोलकर हम कहते हैं। और यशायाह नबी के किताब में इस तरह से वचन लिखा हुआ है, देख मैंने तेरा चित्र मेरी हथेलियों पर बना के रखा है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा। इसका मतलब हम जो है परमेश्वर के द्वारा बनाए गए, परमेश्वर के द्वारा लिखे गए और उस परमेश्वर के द्वारा सृजे गए हैं। तो परमेश्वर हमारे जीवन में इस तरह से कार्य करने वाला प्रभु है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम के। और एक वचन को हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुमको चुना है कर कर। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, 16वां वाक्य। तुम्ही मला निवडले नाही तर मी तुम्हाला निवडले व तुम्हाला नेमिले आहे। यात हेतू की तुम्ही जाऊन फळ द्यावे आणि व तुमचे फळ पिकावे आणि जे काय तुम्ही जे माझ्या नावाने पित्याजवळ मागाल त्याने तुम्हाला द्यावे। हालेलुया, हिंदी में कैसे लिखा हुआ है? 16वां वाक्य। मैं कहूँगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। 16 तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने और तुम्हें ठहराया पाए। इस तरह कि- से वचन में लिखा है कि हमने परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं चुना। तो इसी के लिए इस एक गीत को हम गाते हैं, एक परमेश्वर के पवित्र गीत को हम गाते हैं कि खोए हुए थे, भटके हुए थे, तूने हमें चुना। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। इसका अर्थ क्या है? वचन ये भी बतलाती है। मेरे साथ खोलिएगा यशायाह नबी का किताब उसका 53वां अध्याय। यशायाह नबी का किताब उसका 53वां अध्याय
जो जो उपवास करते हैं वो लोग अवश्य 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। जो लोग उपवास नहीं करते हैं वो ना पढ़े। छे 53:6 आम्ही सर्व हाँ मेंढरासारखे हम्म मेंढराप्रमाणे भटकून गेलो होतो. हाँ आम्ही प्रत्येकाने आपापला मार्ग धरला होता. हाँ अशा आम्हा सर्वाचे पाप परमेश्वराने त्याचवर लादले. हिंदी में किस तरह से है? हम तो सब के सब भेड़ों के नाई भटक गए थे। हम सबके सब भेड़ों की नाई भटके गए थे। हालेलुया, बस इसी शब्द को चाहिए था। इसका मतलब हम लोग भेड़ों के नाई तितर बितर इधर उधर भटके हुए थे, और इस भटकने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को बचाने के लिए, हम लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे जीवन में कार्य किए। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर के पवित्र नाम और प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू से हमको धोकर उसका बेटा और बेटी को बनाया। हालेलुया। इसका मतलब हम लोग जब भेड़ की नाई भटके हुए थे तो प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को चुना और हम लोगों को बनाया। हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर यीशु मसीह का। इसके लिए प्रभु के उस महानता का वर्णन करते हुए और परमेश्वर के कार्य को जैसे हम देखते हैं, उसी अध्याय में से अगर हम पहला तिमोथियो का किताब उसका 5वां अध्याय Jesus, thank you, Lord. पहला तिमोथी का किताब खोलिएगा, उसमें इस तरह का एक वचन को लिखा हुआ है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिछवाई है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जिसने उस दीवार को तोड़ा, ऐसा बोलकर एक वचन है। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिछवाई है। हालेलुया। पांचवा अध्याय। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एनीवे, हम उस वचन में इस तरह से पढ़ते हैं कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिछवाई है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमें क्या किया, वो परमेश्वर एक ही है। हाँ। और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछवाई है। हाँ। अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हाँ, क्योंकि उसमें 2 अध्याय का 5वें वचन में है, पहला तिमोथी का किताब 2 अध्याय का 5 वचन। हालेलुया, थैंक यू। हाँ, एकच देव आहे एक परमेश्वर एक है। आणि हाँ, देव व मनुष्य यामधील ख्रिस्त येशू हा मनुष्य एकच मध्यस्थ आहे. हिंदी में कैसे है? कारण हाँ, एकच देव आहे यस, आणि देव व माणूस हाँ, यामध्ये ख्रिस्त येशू हा एकच मध्यस्थ आहे. प्रभु यीशु मसीह जो है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक है बोलकर हम यहाँ पर लिखते हैं और हम यहाँ पे पढ़ते हैं और हम यहाँ पे जो है कार्य में लाते हैं। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर हमने पढ़ा कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिछवाई है और वो परमेश्वर यीशु मसीह है। और प्रभु के पवित्र नाम को और उसके सामर्थ्य उठाते हुए इस जगह पे कार्य करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है हमें हमारे जीवन में कार्य करने के लिए एक सहायता और मदद को भी करता है। हालेलुया।
हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में एक समान कार्य करता है और एक जगह एक ही अच्छा सा एक ही ऐसे कार्य करता है जो हमको और आपको उस परमेश्वर के नाम की महिमा को जान पाए। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा। हमें इस बात को जोर देने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर चित्त लगाया हुआ है। हालेलुया। पहला यूहन्ना यिर्मयाह का 1:5 का उसी वचन को हम देखते हैं। यिर्मयाह 1:5। तू मला ठाऊक होतास, मी तुला पवित्र केले, मी तुला राष्ट्राचा संदेश दिला आहे। आमीन, हालेलुया। ठीक, अभी इस वचन को हिंदी में पढ़ते हैं। पहला भाग उसका, गर्भ में रचने से पहले ही हाँ, मैंने तुझ पर चित्त लगाया। बस चित्त लगाया। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। और चित्त लगाया, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को आपका ध्यान है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को आपकी बीमारियों का ध्यान है। प्रभु यीशु मसीह को आपकी तंगी का ध्यान है। प्रभु यीशु मसीह को आपके कपड़ों का ध्यान है। प्रभु यीशु मसीह को आपके शादी का ध्यान है। प्रभु यीशु मसीह को आपके हर वो चीज़ खाने का ध्यान है, क्योंकि यही शिक्षा जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने नए नियम के उसमें दी है। मेरे साथ खोलिएगा। नहीं, उसका ध्यान नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका मेरे साथ खोलिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार का किताब उसका 7वें अध्याय ना मत्ती रचित सुसमाचार का किताबों को हालेलुया। किसी भी बात की चिंता ना करो बोलकर जब प्रभु कुछ बातों की सूची हमको वहाँ पर देते हैं कि किसी भी प्रकार की चिंता या किसी भी बातों की चिंता ना करो बोलकर 6 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 28 याच तर मी तुम्हाला सांगतो की हाँ आपल्या जीवाविषयी हाँ म्हणजे आपण काय खावे हाँ व काय प्यावे हाँ आणि आपल्या शरीराविषयी हाँ म्हणजे आपण काय पांघरावे हाँ याची चिंता करीत बसू नका। 28वां वाक्य हिंदी में, क्या क्या की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। जब यीशु मसीह को हमारे ऊपर चित्त लगाया गया है, यीशु मसीह ने जब हमारे ऊपर चित्त लगाया गया है तो हमें क्या क्या चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसके लिए 28वां वाक्य, तसेच 28वां वाक्य हिंदी में, और वस्त्र के लिए सबसे पहले वस्त्र की चिंता नहीं करनी चाहिए। पहली बात, क्या चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए? वस्त्र। पहली बात, क्या चीज की? वस्त्र। दूसरी बात, जंगली हाँ सोचने पर हाँ ध्यान करो हाँ कि वे हाँ कैसे बढ़ते हैं। हाँ। वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। दूसरी चीज, ज्यादा परिश्रम करने वाली चीजों को तुम नहीं देख पाओगे या उसको करने की जरूरत नहीं है। और 30वां वाक्य, इसलिए हाँ जब परमेश्वर मैदान की घास को हाँ जो आज है हाँ और कल हाँ बाढ़ में झोंकी जाएगी हाँ ऐसा वस्त्र पहनता है, हाँ, तो हे अल्पविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों कर न पहनाएगा। इसका मतलब हमें वस्त्र के पहनने की चिंता नहीं करनी चाहिए। पुराने हम ये कहावत में कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। परंतु जो लोग परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं उनके कपड़ों का इंतज़ाम परमेश्वर करता है। उसी के लिए मेरे साथ खोलिएगा उसी का 25वां वाक्य। इसलिए हाँ मैं तुमसे कहता हूँ हाँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना ये है चिंता नहीं करना है कि
हम क्या खाएंगे, अपने प्राण के लिए ये चिंता नहीं करना है। यीशु मसीह सिखाते हैं कि हमें क्या खाना पड़ेगा और क्या पिएंगे, और क्या पीना पड़ेगा, और न अपने शरीर के लिए हाँ कि क्या क्या पहनेंगे, पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। इसका अर्थ क्या है कि यीशु मसीह उन सारी चीजों को हमारे लिए उचित समय पर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया प्रभु के। और 31वां वाक्य पढ़िएगा। इसलिए हाँ तुम चिंता करके हाँ यह न कहना हाँ कि क्या हम खाएंगे, क्या हम खाएंगे क्या पिएंगे, और क्या पिएंगे, बस। क्या पहनेंगे। और क्या पहने, खाने की चिंता नहीं करना है, पीने की चिंता नहीं करना है, और पहनने की चिंता नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें वचन में लिखा हुआ, ये सारी चीज़ें तुम्हारा स्वर्गीय पिता उसके 32 के दूसरे वाक्य में, दूसरे भाग में इस तरह से लिखा है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। हाँ, उन सारी वस्तुओं को तुम्हें कब देना है ये स्वर्गीय पिता जानता है। हालेलुया प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर। इसका अर्थ क्या है, जो लोग परमेश्वर के ऊपर चित्त लगाते बैठते हैं, या जिनको इस प्रकार की बातें पता होती हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे ऊपर चित्त लगाया है, उनके जीवन में ना तो खाने की चिंता होगी, ना तो पहनने की चिंता होगी, और ना ही उनके वस्त्रों की चिंता होगी, ना खाने की, ना उनके शरीर की चिंता होगी। हालेलुया प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा। आज के दिन में हम उसी वचन को हमारे जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ खोलिएगा वही वचन, यिर्मयाह का किताब, उसका पहला अध्याय का 5वां वचन का पहला भाग। सभी हम अपनी अपनी भाषा में हमारे पीछे, हमारे साथ साथ पढ़िएगा। गर्भ में रचने से पहले ही, बोलिएगा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया। इसी वचन को हम और आप एक अलग रीति से बोलने पर है। कैसे बोलेंगे? अपना दाहिना हाथ अपने सर पे रखो, जो लोग नींद में है वो छोड़ो, अपना हाथ रखो, दूसरे का मत रखो उजवा। दाहिना हाथ, दाहिना हाथ मतलब उजवा हाथ। और उस वचन को हम दोहराएंगे, गर्भ में रचने से पहले ही। एक मिनट, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो आप भी हिंदी में बोलो। इधर सबको हिंदी पिक्चर समझ में आता है तो हिंदी भी बोलने को आना चाहिए। हाँ ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया। हाथ निकालिएगा। इसका मतलब परमेश्वर जो है आप लोगों के ऊपर और मेरे ऊपर चित्त लगाता है, और जब परमेश्वर हमारे ऊपर चित्त लगाता है तो हमारी सारी आवश्यकताओं को प्रभु जो है उसके स्वर्गीय भंडार से पूरी करता है। इसी के लिए 6 का मत्ती का 6 का 33 इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसीलिए सबसे पहले तुम उसका धर्म और उसका धर्म का खोजी हो तो बाकी सब चीज़ें तुम्हारे लिए दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि हमें पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म के खोजी बनने की आवश्यकता है। और सबसे बढ़कर ये बात है कि हमें इस बात का हमें स्पष्ट रीति से ज्ञान रहना है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे ऊपर चित्त लगाया है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर आइए हम इस समय प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने के बाद हम कुछ और बातों में जाएं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी भलाई को करते हैं प्रभु ईश्वर। तू क्यों भला परमेश्वर है, तूने हमारे ऊपर चित्त लगाया है कर प्रभु जी हमने सुना परमेश्वर। तेरे वचनों के द्वारा तूने हमें दिखाया कि तू हमारे ऊपर चित्त लगाता है परमेश्वर। तूने हमें अपने हथेली पर रखा परमेश्वर, अपने स्वरूप में बनाया प्रभु जी, ताकि हम तेरे लिए कार्य करने वाले बने।
महिमा और आदर आपको देते हुए हम इस प्रार्थना को करते प्रभु जी। धन्यवाद। सारे लोगों के जीवन में प्रभु जी ये बात मोहर लगने पाए कि यीशु मसीह ने मेरे ऊपर चित्त लगाया, तो मेरी सारी चिंताएं, मेरे सारे संघर्ष, मेरी सारी बीमारी, मेरे सारे दुख, मेरी सारी परेशानी, मेरे सारे वातावरण, मेरे सारे व्यापारियों की बातें प्रभु यीशु मसीह ही पूरी करेगा। धन्यवाद देते परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।